बाढ़ प्रबंधन। आइए जाने बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। नदियाँ जो मिट्टी बहाकर लाती हैं वो नदी की तलहटी में जम जाती हैं, जिससे नदियों के तल ऊंचे हो जाते हैं और पानी ऊपर की ओर बहने लगता है। खेतों की खड़ी फसल जलमग्न होने के साथ साथ घरों में पानी घुस जाता है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। यही बाढ़ कहलाता है। बाढ़ आने के कई कारण हैं, जिसमें पहला चक्रवात तूफान का आना। हवा के कम दबाव के कारण समुद्र में हल्का उभार पानी का ढेर बनाता है, जिससे तूफानी लहरें उत्पन्न होती हैं। आपने हर वर्ष आने वाले तूफान का नाम सुना होगा, जैसे यास, हुदहुद, बिपरजॉय, आसना, दाना और अभी हाल ही में आए फिंगल तूफान। दूसरा, अत्यधिक बारिश का होना। तापमान बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प तेजी से बनने लगता है, जिसके कारण वर्षा भी ज़्यादा होती है। तीसरा, जंगलों की अंधाधुंध कटाई करना। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं, लेकिन जब उन्हें काट दिया जाता है तो मिट्टी की कसावट ढीली हो जाती है। बाढ़ के समय उसका कटाव तेजी से होने लगता है। चौथा, ग्लेशियर पिघलने के कारण। पृथ्वी पर जहाँ तापमान 0 से नीचे होता है वहाँ बर्फ जम जाती है। उसे ही ग्लेशियर कहा जाता है, जो ढलान की ओर तापमान बढ़ने के साथ पिघलने लगती है और नदी की तरह बहती हुई दूसरी नदियों में मिलकर बाढ़ लाती हैं। जैसे भारत में हिमालय क्षेत्र का सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। पांचवा, नदी पर बने बांध का असमय टूट जाना। बांध के टूटने से जल का बहाव एक साथ बहुत ज़्यादा होता है और खेतों घरों में घुसने लगता है। छठवां, बादल का फटना। अचानक बहुत ज़्यादा बारिश का होना बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है। बाढ़ आने पर क्या सावधानी बरतें? सबसे पहले तो मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी का सही तरीके से पालन करना चाहिए। उसके साथ ही ऐसे समय में जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा उबला हुआ पानी और हल्का गर्म भोजन ही करना चाहिए ताकि जल्दी से हजम हो जाए। बाढ़ का दूषित पानी कभी भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता देखकर सूखे मेवे, खाने पीने की चीज़ें के साथ औषधि और अन्य महत्वपूर्ण कागजात अपने बैग में तैयार रखना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर ऊपर सुरक्षित स्थान पर जा सकें। घर की कीमती वस्तुओं को जमीन से ऊपर की ओर सुरक्षित रख देना चाहिए, जिससे पानी के संपर्क से उन्हें बचाया जा सके। घर में बिजली, पानी, गैस आदि जैसी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बंद करके छोड़ना चाहिए। घरों में पानी आने की स्थिति में अपना सामान और पालतू जानवर को लेकर ऊंचे जमीन वाले स्थान की ओर चले जाना चाहिए। बाढ़ के पानी में कभी भी तैरकर या गाड़ी चलाकर या पैदल रास्ता पार नहीं करना चाहिए। आवश्यक हो तो नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा की मदद के लिए उन्हें कॉल करके सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जल भराव की स्थिति से बचने के लिए तुरंत आसपास की जल का निकासी का रास्ता तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा, जमीन में जहाँ दरारें पड़ गई हों या जमीन खिसकने लगी हो वहाँ पर जाकर जान को जोखिम में डालने से बचना चाहिए और घर के बाहर खुले मैदान में निकल जाना चाहिए। तीसरा, बाढ़ के पानी के संपर्क में आई वस्तु के उपयोग से बचना चाहिए। चौथा, जिन वस्तुओं को साफ कर सकें उन्हें गर्म पानी में अच्छी तरह से धोकर सुखाकर उपयोग करना चाहिए। पांचवा, प्रशासन द्वारा नदियों पर मजबूती से ऊंचे बांध बनाया जाना अति आवश्यक है, जो असमय दुर्घटना से बचा जा सके।
छठवां, सभी के संयुक्त प्रयास से अधिक पेड़ पौधे लगाया जाना चाहिए, जिससे जड़ें जमीन को मजबूती से स्थिर रख सकें। सातवां, ढलान वाले स्थान पर घास लगाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अब आपदा के बाद पुनर्स्थापना का क्या प्रयास करना चाहिए? पहला, बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सभी के सहयोग से राहत पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकता पूरी हो सके। दूसरा, जिनके घर नष्ट हो गए हों उन्हें पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा, घरों की मरम्मत का कार्य आसपास के रहवासियों सभी को के सहयोग से करना चाहिए। चौथा, बिजली, पानी, संचार साधन आदि की उचित व्यवस्था करके जीवन को सहज रूप में जीने लायक बनाना चाहिए। पांचवा, इसमें सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था एवं आम नागरिक सभी को भरपूर सहयोग करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।